अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हन्नान मन्नान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। यहाँ सुबह ही सुबह किचन में चली गई और चाय बनाई जल्दी जल्दी और यहाँ पर नाश्ता लगा लिया। अब्दुल मन्नान को भी मैंने उठा लिया, वो जल्दी जल्दी तैयार हो गए, उन्होंने भी नाश्ता किया और अब्दुल हन्नान ने भी नाश्ता किया। आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते रहें। क्या हुआ जी? मम खाओगे? मम खाओगे? चलो अभी हम इनको करवाते हैं नाश्ता, उसके बाद फ़ौरन निकलते हैं, ठीक है। मदरसे से मैं सीधा घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में मुझे अम्मी ने देख लिया और मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे घर पे लेकर आई। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगी भाई। तो जी, ये अब्दुल हन्नान भी मेरा वेट कर रहे थे, कब से इसको उठा लेते हैं गोद में। और अम्मी कह रही थी कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम आ जाओ, क्यों नहीं आ रही हो? तो मैंने कहा कि अब्बू इतने बीमार हैं, तो अभी चलते हैं, अब्बू को देखते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद सीधा निकलते हैं घर। ये अब्बू यहाँ पर लेटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ तबीयत को? बीमार हो गए मेरे गम में? हाँ, मैं 5 दिन से यहाँ नहीं आ रही हूँ। अब्बू को काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया है यहाँ पर। अभी आज हंस रहे हैं मुझे देखकर, बहुत ज़्यादा खुश हुए माशाल्लाह। ये कहते हैं माँ बाप की मोहब्बत, इसको कहते हैं। ये देखें मेरे गम में ये बिस्तर पे पड़ गए और बहुत ज़्यादा इनको बुखार है, अच्छे ज़्यादा, लेकिन अभी माशाल्लाह ये हंस रहे हैं क्योंकि इन्होंने मुझे देखा है। और खाना तो मैंने खा लिया है, अब जो है इसके बाद अब घर जाएंगे। थोड़ी देर में यहाँ बैठूंगी, फिर उसके बाद निकलती हूँ घर की तरफ। और यहाँ पर हन्नान भी बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं। अब्दुल हन्नान आए, ये कहाँ चढ़े हो आप? सीढ़ी के ऊपर? आज बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ अम्मी के घर पे। तकरीबन मुझे 4 से 5 दिन हो गए, मैं नहीं आ रही थी मुसलसल। और ये माशाल्लाह आज कितने खुश हो रहे हैं। क्या हुआ? नानी हाउस आए हो? नानी हाउस आए हो? नानी हाउस आए हो? हाँ, ओ माशाल्लाह, सदके जावा। अभी सिस्टर दूसरी को भी बुलाया हुआ है, वो आएंगी, थोड़ा उनसे भी मिल लें, फिर हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से और सीधा घर जाएंगे। ये देखे अभी वहाँ से जंप खाया अब्दुल हन्नान ने, वहाँ से जंप खाया। हाँ, इतना बड़ा जंप खाया आपने, गंदा बच्चा। कहाँ जा रहे हो? अब्दुल मन्नान गए मैं मदरसे में। जम नहीं खाना, जम नहीं खाना, जम। माशाल्लाह, ये देखे जम। चलो अभी थोड़ी देर में थोड़ा रेस्ट करते हैं, थक भी बहुत ज़्यादा गए, फिर उसके बाद आपसे इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। फिर इसके बाद मैं नीचे पुप्पो के घर पे आई और सोचा थोड़ा आपके साथ पुप्पो के घर का व्यू भी शेयर कर लूँ। यहाँ इन्होंने यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग शाइटिंग भी की हुई थी, तो सोचा कि आपके साथ ये थोड़ा सा व्यू शेयर कर लूँ। और बिल्कुल भी दिल नहीं था अम्मी के घर आने का, बस अब्बू बीमार थे तो इस वजह से आ गई। और थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकल गई थी। घर में मैं जैसे आई तो यहाँ तक अभी तक ये बिस्तर बिछा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैं तो सुबह 7 बजे ही निकल जाती हूँ और हस्बैंड यहाँ पर सोए हुए थे, तो उन्होंने मजाले बिस्तर को ऐसे ऐसे किया। और अब हम पहले बिस्तर उठाएंगे ये, और यहाँ से थोड़ा अब्दुल हन्नान ने अभी इस पर पानी गिराया और ये गीला हो गए, तो अभी उठाते हैं ये बिस्तर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे असर की नमाज़। और आज मैं थोड़ा सा कुरान भी पढ़ लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कि कुरान की तिलावत नहीं कर रही, तो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है कुरान भी, तो फिर अच्छी बात तो नहीं है। इस तरह कम से कम 1 पारा नहीं तो 1 रुकू तो इंसान को रोज़ ही कुरान का डेली पढ़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज से हम अपनी रूटीन में कुरान की तिलावत भी लेकर आएंगे। और सबसे पहले उठाते हैं ये बिस्तर, उसके बाद पढ़ते हैं नमाज़ और फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं असर की नमाज़, फिर उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। नमाज़ हमने पढ़ ली है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुरान। सबसे पहले सूरह यासीन पढ़ते हैं, क्योंकि सूरह यासीन पढ़ने से जो मुश्किलात, जो मुसीबतें, जो परेशानी होती है वो सारी दूर हो जाती हैं। और सूरह यासीन जो है वो कुरान का दिल है, तो ये हमें रोज़ाना जो है 1 मरतबा तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके पढ़ने से जो है हमें इतना सुकून मिलेगा, इतना ज़हनी सुकून हमें मिलेगा और इतना
कल भी सुकून हमें मिलेगा कि हमारा पूरा दिन इतना अच्छा गुजरेगा। कम अज़ कम जो है फ़जर की नमाज़ अगर आप पढ़ते हैं तो फ़जर की नमाज़ में सूरत को पढ़ लें, या फिर असर की नमाज़ के टाइम इस सूरत को लाजमी पढ़ें। और लेकिन अभी जो है हम सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, उसके बाद अपने रोज़मर्रा का जो कुरान है वो पीछे से हमने शुरू किया हुआ था, उसको दोबारा जो है अपनी रूटीन में लेकर आएंगे और रोज़ उसको पढ़ेंगे। यासीन तो हमने पढ़ ली है, अब हम जो है वो कुरान को अपना शुरू करते हैं, नए सिरे से जो इसको शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें मेरी निशानी लगी हुई थी, तो ये निशानी इतनी दूर तक चली गई है तो मैंने इतना तो पढ़ा ही नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह जो इसको दोबारा शुरू करते हैं और रोज़ का कम अज़ कम हम एक पारा तो लाजमी पढ़ेंगे। अगर एक नहीं पढ़ सकते तो हम आधा तो लाजमन ही पढ़ेंगे, क्योंकि आधा पढ़ना तो अब हमारे ऊपर, तो इतना तो कुरान का भी हक़ हमें अदा करना चाहिए। हर चीज़ का हम अपना हक़ अदा करते हैं, घर के काम करते हैं और डेली रूटीन में पता नहीं क्या कुछ नहीं करते, बच्चे संभालना, घर संभालना और बाहर के काम करना, तो फिर हम अल्लाह और उसके रसूल को क्यों अपनी ज़िंदगियों में नहीं लाते, क्यों उन्हें याद नहीं करते। तो फिर इंशाल्लाह जो है आज से हम कुरान भी शुरू करेंगे। और अगर आप लोग मेरी वीडियो जहाँ से देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में जो है कम अज़ कम जो है 5 वक्त नमाज तो ज़रूर पढ़ें, और उसके साथ जो है कुरान की तिलावत भी करें, थोड़ा सा ज़िक्र व अस्कार भी कर लें। मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है, यही उम्मीद है। तो जो है अभी पढ़ते हैं कुरान और उसके बाद आपसे दोबारा इंशाल्लाह मिलते हैं। और अब मैंने यहाँ पर कुरान पढ़ लिया था, तो अब्दुल मन्नान जो है कब से ज़िद कर रहे थे कि आज झाड़ू मैं लगाऊंगा, तो मैंने कहा कि लगा लो आज आप झाड़ू, क्योंकि फिर आप झाड़ू लगा लो और मैं जो है फिर पोछा लगा दूँगी। तो ये यहाँ पर माशाल्लाह जो है झाड़ू लगा रहे। इसी तरह अपने बच्चों से जो है हल्का फुल्का घर पे काम लिया करें, ताकि आपके बच्चे जो है वो काम करने के आदी हों, हर आराम ना बने। तो इस तरह जो है बच्चों को थोड़ा बहुत काम तो करना चाहिए, क्योंकि अगर वालिदैन की तबीयत किसी दिन ख़राब हो जाती है तो फिर औलाद उनके किस काम आएगी, बेटा हो बेटी हो। कभी ये मुनासिब फ़र्क ना करें कि नहीं ये काम तो बेटियों के है, बेटे तो हरगिज़ ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बेटे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अक्सर बेटे भी करते हैं ऐसे काम, बर्तन धो लेते हैं, जो है झाड़ू लगा लेते हैं। इसमें कोई जो है हर्ज वाली बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कर सकते हैं बेटे भी ये काम। और ये दूसरी तरफ इसको देखें, ये मुझे कितना तंग कर रहे हैं यहाँ पर। क्या मसला है आपके साथ, क्या है? जाओ आप, जाओ बाहर जाओ, चलो हटो, मुझे तंग नहीं करो, हटो। अभी जो यहाँ पर अब्दुल मन्नान झाड़ू लगा लेते हैं, फिर हम इसके बाद जो है हम यहाँ पर पोछा निकालेंगे, पोछा लगा लेंगे और फिर जाएंगे किचन में, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। फिर उसके बाद आपको वो रूटीन भी दिखाएंगे और फिर बाद में आपसे दोबारा हम मिलते हैं। अब्दुल मन्नान ने माशाल्लाह झाड़ू लगा ली और मैंने जो है यहाँ पर पोछा भी लगा लिया है। तो अब चलते हैं किचन में और पकाते हैं खाना। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।